प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, सक्सेस चंद्रा के इस YouTube चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एक लेख और एक पत्र पाठ के सारांश लेकर आया हूं, जिस पाठ के लेखक भगत सिंह है। छात्रों, अगर आप क्लास 12th में हैं और साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स के छात्र हो और हिंदी 100 मार्क्स आपको पढ़ना है तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खास करके अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आपके लिए यह और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस पाठ में हम जो है एक लेख और एक पत्र लेकर आया हूं, जिसमें इसका लेखक स्वयं भगत सिंह है। भगत सिंह एक लेख के माध्यम से छात्रों को जागृत करते हैं और बताते हैं कि छात्र को जो है राजनीति में भाग लेना चाहिए। और एक पत्र जो है वो सुखदेव के नाम लिखते हैं, उसमें जो है आत्महत्या से संबंधित जो है चर्चा करते हैं। तो आप जान लीजिए, भगत सिंह तो प्रसिद्ध नाम है जो आप पहले भी सुन चुके हैं, और इसमें मैं समरी लाया हूं। जानिए कि भगत सिंह क्या थे। तो आप जानते हो, स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। और उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी के जो है उनको जन्म हुआ था। और वह जगह का नाम है, वह लायलपुर है। वर्तमान में वह पाकिस्तान में पड़ता है। उसी स्थान पर उनका जन्म हुआ था, क्योंकि पहले देश का बंटवारा नहीं हुआ था, उसी समय की बात है। यहाँ तक कि उनके पूरे फैमिली जो थे, भगत सिंह के फुल फैमिली जो थे, वो स्वतंत्रता संग्राम में जो है शामिल थे। सब न सब देश के सेवा में जो है कंटिन्यू लगे हुए थे। उनके चाचा भी थे अजीत सिंह, वो भी जो है लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। इस तरह से उनको सभी को जेल हुआ था, सभी को अंग्रेज ने कष्ट दिया था। और भगत सिंह को जो है फांसी को सजा दिया गया था। कब? जो है 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को उनको फांसी दिया गया था। जो है शाम में दिया गया था, 7:33 पर दिया गया था। और किस केस में उसको दिया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र केस में जो है उसको फांसी दी गई थी। तो छात्रों, इसका जो है जानकारी रखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि मैं इस सारांश में जो बता रहा हूं वही हूबहू लाइन लिखना है। आप अलग से भी किताब पढ़े हैं, उसको इसमें सम्मिलित करेंगे, अपना कंसेप्ट जो है इसमें डालेंगे और जो है अपने भाषा में परीक्षा में लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सारांश को। तो यहाँ है प्रस्तुत पाठ। क्या है? प्रस्तुत पाठ एक लेख और एक पत्र हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 कक्षा 12 से ली गई है। यानी ये पाठ कहाँ से ली गई है? दिगंत भाग 2 कक्षा 12 से ली गई है। और आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? दिगंत भाग 2 कक्षा 12। और पाठ का नाम है एक लेख और एक पत्र। इस पाठ के लेखक भगत सिंह हैं। भगत सिंह महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। यानी इसको महान क्रांतिकारी कहा गया है। और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, क्योंकि उस समय देश हमारा गुलाम था, तो इसलिए स्वतंत्रता के सेना के रूप में काम किए। और बहुत विचारक थे, देश के प्रति इनका बहुत लगाव था। आगे बढ़ते हैं, कहां से क्या कहना चाह रहे हैं भगत सिंह इस पाठ के माध्यम से। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से, यानी विद्यार्थी के माध्यम से और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ ही राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। यानी ये नहीं कर रहा है विद्यार्थी को कि तुम पढ़ो और राजनीति नहीं करो, सिर्फ राजनीति करो, पढ़ाई नहीं करो। ये बोलते हैं पढ़ने के साथ ही राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। यानी कहने का मतलब नए नवयुवक को, नया बच्चे को, नया छात्र को कहता है कि राजनीति भी साथ साथ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। षड्यंत्र का मतलब हुआ कि उसके प्रति जो है विरोध करना नहीं, वो षड्यंत्र यानी रोकना, राजनीति करने से रोकना, विरोध करना, यही सब आ जाता है इसमें। तो विद्यार्थी को राजनीति करने के लिए मोटिवेट करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी नया होता है, युवा मतलब होता है जवान, यंग होता है। तो
इसलिए कहते हैं कि युवा आदमी जो होता है एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है, और आने वाला भविष्य में जो है देश उसी के हाथ में रहता है। अच्छा, आप जानते हैं कि जब सैनिक को बहाली होता है तो जब वह युवा रहता है, यंग रहता है, उसके शरीर में ऊर्जा रहता है, तो उसको देश में जो है देश सेवा के लिए रखा जाता है। और जब 40 वर्ष का होता है तो उसको रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि जानता है कि इससे देश सेवा आगे नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यवहारिक राजनीति नहीं तो और क्या है। यानी इन्होंने कहा है कि एक उदाहरण देते हुए क्या कहे हैं नौजवानों को, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करने से कोई फायदा नहीं है, और उसका भाषण सुनना ये तो समझिए एक व्यवहारिक राजनीतिक है। अरे राजनीति का मतलब हुआ कि फील्ड में उतरो, इलेक्शन लड़ो, जो है नेता बनो, देश के बागडोर संभालो। सिर्फ जो है व्यवहारिक राजनीति करने से नहीं होगा, यानी उसमें जो है थोड़ा बहुत दिलचस्पी लेने से, भाषण सुनने से नहीं होगा। यानी खुद तुम राजनीति करो, कहने का अर्थ ही हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसी बहाने वह हिंदुस्तानी राजनीति पर तीक्ष्ण नजर भी डालते हैं। यानी तीक्ष्ण नजर का मतलब हुआ होता है कि थोड़ा तेजी से नजर डालते हैं और तीव्र गति से डालते हैं नजर। किसको? तो हिंदुस्तानी राजनीति पर, कि कैसा हिंदुस्तानी राजनीति होता है। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी या उसके विकास में न्यौछावर कर दे। भगत सिंह क्या मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय जो है कैसा सेवक चाहिए, कैसा मतलब आदमी चाहिए, कैसा जनता चाहिए, कैसा नेता चाहिए जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। यानी तन से भी, यानी पूरा शरीर, मन से मतलब पूरा दिल से, और धन मतलब पूरा संपत्ति भी लगाना पड़े तो लगा दे देश के प्रति, सेवा के प्रति, और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी में लगा दे। पूरा दुनियादारी छोड़िए और देश को तन मन धन से जो है पूरा सेवा कीजिए, और जो है उसके विकास में सारा जो है अपना जो है उम्र और तन धन पूरा जो है न्यौछावर कर देने के लिए कहते हैं। ऐसा कीजिए। और झूठों के राजनीति कर रहे हैं, देश को खोखला बना रहे, ये सब नहीं कह रहे करने के लिए, मन से करो। क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया के हर समस्याओं से परिचित होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो होता है देश दुनिया का मतलब पढ़ता रहता है, पूरे देश विदेश की जानकारी उसके पास रहता है, पूरे किताब पढ़ते रहता है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहता है, यानी करेंट नॉलेज रहता है, सारा समस्या को समझते रहता है। इसलिए कहता है कि उसको पूरा जो है पूरा न्यौछावर कर देना चाहिए और राजनीति में भाग लेना चाहिए। उनके पास अपना विवेक होता है, वे इन समस्याओं को समाधान में योगदान दे सकते हैं। यानी उसके पास अपना विवेक होता है, नया होता है, यंग होता है, तो उसके पास सारा जो है बुद्धि विवेक होता है। वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में भाग लेना चाहिए। अंत में भी कहे हैं कि विद्यार्थी को जो है पॉलिटिक्स यानी राजनीति में भाग लेना चाहिए। कहने का मतलब कुछ इनके सामने एग्जाम्पल हुआ कि जब विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जो है हर देश के हर नागरिक को, विद्यार्थी को देश के लड़ने के लिए, युद्ध को लड़ने के लिए पढ़ाई छोड़कर युद्ध में जाना पड़ता था। जैसे जर्मनी से युद्ध हुआ इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड के हर स्टूडेंट को जो है पढ़ाई छोड़ के और जर्मनी से लड़ने के लिए जाना पड़ा। अगर हम मान लेते हैं कि आप विद्यार्थी हैं और आपको जो है देश में किसी तरह का युद्ध छिड़ जाए और किसी दूसरे देश से युद्ध छिड़ जाएगा, तो क्या आपके पढ़ने के लिए कहा जाएगा? नहीं, आपको लड़ने के लिए भी बोला जाएगा। इसलिए भगत सिंह कहते हैं कि जब लड़ने के लिए कहा जा रहा है, उससे अच्छा शुरू से मैं
जो है देश सेवा के लिए अर्पित रहेंगे, समर्पित रहेंगे, पढ़ेंगे भी, राजनीति भी करेंगे, देश सेवा भी करेंगे, तन मन धन से करेंगे। इसलिए विद्यार्थी को विशेष रूप से ये जो है योगदान दिए हैं। भगत सिंह को जब मृत्यु हुआ, फांसी हुआ, तो जो है अपने आप में एक दिन उनके मन में विचार आया कि हम जो है आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि उनको जेल में रख दिया गया, लाहौर षड्यंत्र में उनको फांसी होने वाला था। उससे पहले जो है वो सोच रहे थे कि हम जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो सुखदेव उनको समझाए कि आत्महत्या करना कायरता है, समस्या का समाधान नहीं है। तो भगत सिंह उस बात को बैक हो गए, बोले देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को ही जो है अच्छा मृत्यु कहा है, सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है, तो यह कायरता है। और भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे, यानी भगत सिंह जो है सरकार के कुछ राय था उससे ज्यादा खफा थे। तो सरकार का क्या खफा थे, तो वह खफा थे कि छात्र को राजनीति से दूर रखने की जो है विशेष रूप से राय देते थे। अभी भी पंजाब में जो है ऐसा रूल्स है कि वहाँ के जब छात्र कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ के कॉलेज वाले जो है पहले लिखवा लेते हैं कि आपको राजनीति में नहीं जाना है, तब इस कॉलेज में एडमिशन होगा। इस बात से अगर भगत सिंह अभी रहते तो खफा रहते। तो इसलिए विद्यार्थी को जो है राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं और आगे आने वाला समय में उन्हीं को बागडोर संभालना रहता है। क्योंकि अभी नहीं तो बाद में जो है उनको क्या देश में राजनीति करना ही पड़ेगा, देश सेवा करना ही पड़ेगा। तो छात्रों, यह सारांश कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सक्सेस चंद्रा को जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसको नहीं नोट किए हैं तो एक बार नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि आप एग्जाम के समय क्विक रिवीजन कर सके और एग्जाम में अच्छा ढंग से लिखें, अच्छा हैंडराइटिंग में लिखें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।